बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ पराठों की बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आपको बेक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इन सर्दियों में अपने शाम की चाय को ज़बरदस्त और लाजवाब बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम की चाय, इन पराठों को बना के आप खूब इंजॉय कर सकते हैं और अपने नाश्ते को लाजवाब बना सकते हैं, अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। ये पेड़े बना के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं इजीली 1 हफ्ते तक। जिस दिन आपका जी चाहे, सुबह हो शाम, आप इनसे ज़बरदस्त से पराठे बना सकते हैं। तो आइए जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। बस यहाँ पे मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसके लिए एक स्पेशल सा आटा तैयार करूँगी। 1 कप भर के दूध लिया है, आधा कप पानी लिया है, दोनों चीज़ें गर्म होनी चाहिए और साथ ही 1 रूम टेम्परेचर का अंडा डालेंगे। 1/4 कप यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल का और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैं चीनी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चीनी को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं नाश्ते के साथ बना रही हूँ, इस वजह से यहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो लिक्विड है ये 2 कप बन जाएगा और इसके बाद मैं यहाँ पे उसी कप के हिसाब से 4.5 कप यानी कि आधा किलो मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए हमने इसका एक ज़बरदस्त सा डो रेडी करना है। पहले मैंने आधा हिस्सा डाला है, उसके बाद जो आधा हिस्सा रहता है वो भी डाल लेंगे। इससे बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ये जो मैदा है ये हाथों के साथ चिपक जाता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल किया है। हल्का सा मिक्स करने के बाद चम्मच हटा लेंगे और बस जी अब हाथ की मदद से हमने इसका आटा तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने आपको लिक्विड बताया है कि आपने कितना इसमें लिक्विड डालना है और कितना आपने यहाँ पे मैदे इस्तेमाल करना है। वैसे आप चाहे तो इसको जो नॉर्मल आटा है गंदम का आटा, उससे भी आप ये पराठे बना सकते हैं, चक्की के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन चक्की के आटे से वो थोड़े से सख्त हो जाएंगे। इस वजह से ये पराठे कभी कभार ही बनते हैं और अब हमने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल सा आटा इसका रेडी कर लिया है। 3 से 4 मिनट इसमें मुक्के लगाएंगे और बस जी ज़बरदस्त सा हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब नीचे भी मैंने उसी बाउल में ऑयल डाल दिया है ताकि ये आटा इसके साथ चिपके नहीं, और आटा रखने के बाद ऊपर भी थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे और बस जी इसको ढक्कन रख के हमने छोड़ देना है। 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इससे जो इसके पेड़े हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। 10 मिनट का रेस्ट आपने लाजमी देना है। आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं लेकिन कम से कम आपने 10 मिनट का टाइम देना है। वैसे आप इस पॉइंट पे भी ये आटा रात से ही गूंद के आप काउंटर पे छोड़ दीजिए। सर्दी का मौसम है, सुबह भी आप इससे वो ये वाले पराठे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप और ज़्यादा आसानी चाहते हैं तो आपने फिर इस तरह इसके पेड़े बना लेने हैं। और पेड़े में कैसे बनाने हैं, ये जितना भी आटा हमने तैयार किया है इसके मैंने 4 पेड़े बना लेने हैं। ये आधा किलो आटे से हमने 4 मीडियम साइज़ के बल्कि लार्ज साइज़ के ये पेड़े बन गए हैं। और पेड़े तैयार करने के बाद अब हमने इसको जल्दी से बेलना है। यहाँ पर दोबारा से आपको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डाल दीजिएगा और इसके बाद एक पेड़ा रख के हमने इसको बेल लेना है। यहाँ पे हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार करनी है, क्योंकि हमने पेड़ा बहुत बड़ा इस्तेमाल किया है, इस वजह से हमने इसकी रोटी भी बड़ी सी बेल लेनी है। बिल्कुल इतनी ही आपने इसको मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। इसके बाद ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और ब्रश की मदद से हमने इसको अच्छी तरह ऑयल लगा देना है। थोड़ा सा ही ऑयल इसके ऊपर लगाया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और दूसरी रोटी को भी बेल के हमने इसके ऊपर ऐसे ही सेट कर देना है। हमने इसके किनारों को अच्छी तरह कवर कर लेना है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ इसका साइज़ बराबर होना चाहिए। और ऐसे ही करते करते हमने सारे चारों पराठे इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं। अब लास्ट में जो हमने इसके ऊपर पराठा रखा है, जो रोटी रखी है, उसको के बाद हमने बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेना है ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसको मोटा नहीं रखेंगे। इसके बाद दोबारा से आखिरी वाले रोटी के ऊपर भी हमने ऑयल लगा देना है और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और दोबारा से इससे पेड़े बनाएंगे। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको कट करते हुए 1-1 इंच के फासले से। लेकिन अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप फिर चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमने इस
को रोल रोल घुमाते हुए बिल्कुल रिबन की तरह इसको आखिर तक लेके जाना है और जितना हमें पेड़ा चाहिए उतना ही हमने इसको इसी तरह गोल गोल करते हुए आखिर तक लेके जाना है। अब यहाँ पे दूसरा पेड़ा भी मैं आपको दिखाती चलूँ। अगर हम 2 का इस्तेमाल करेंगे, 2 स्ट्रिप्स का, तो पेड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से एक फुल स्ट्रिप मैंने लिया है और एक यहाँ पे मैं आधा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख लीजिए, आधे को हम यहाँ पे कट कर लेंगे और इसके आखिरी सिरे को हमने चिपका देना है इसके निचले वाले हिस्से की साइड पे। ये देखिए जी, आपने इसी तरह करना है। इसको थोड़ा सा आपने लंबाई में खींचते हुए आपने इसको नीचे से बंद कर देना है। यहाँ पे 4 पेड़ों से मैंने 6 मीडियम साइज़ के पराठों के पेड़े बना लिए हैं। इन पेड़ों को आप इस तरह कवर करके प्लास्टिक की मदद से कवर कर लीजिए और फ्रिज में रखिएगा। आप इसको 3 से 4 दिन, 1 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस टाइम आपका दिल चाहे आप इससे एक पेड़ा निकाल के इसके पराठे बना सकते हैं। अब दोबारा से हमने क्या करना है, काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डालना है और इसके बाद बेलन की मदद से हमने इसको बेल लेना है। लेकिन आप यहाँ पर बेलन को देख लीजिए, आपने इसको इस तरह इसके अपोजिट साइड्स पे बेलना है ताकि इसके जो लच्छे हैं वो खुलते हुए नज़र आए आपको। इसी टाइम जैसे जैसे आप इसको बेलते जाएंगे, ये देखिए जी, इस पर खूबसूरत सा बिल्कुल इसके शेप्स बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और जब आप इसको फ्राई करने के बाद इसको आप तोड़ेंगे तो इसके लच्छे, एक एक लच्छा इसका नुमाया होगा। अब यहाँ पे ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है और मीडियम कर देना है। उसके बाद जब हम इसके अंदर रोटी डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए हमने इस पराठे को 3 मिनट तक फ्राई करना है। एक साइड को इस तरह हमने टाइम देना है, ऊपर से ऑयल हमने इसके ऊपर डालते हुए इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको साइड को हम चेंज कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये पराठे बहुत ज़्यादा फूले नहीं, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप ऑयल में ये पराठा डालें उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इस पराठे को फ्राई करना है। उससे ये फूलेगा नहीं, लेकिन वैसे ये पराठे फूले हुए ही बहुत ही मज़ेदार और शानदार लगते हैं। दोनों साइड को हमने अच्छी तरह पका लेना है और इसको आप चाहे तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा के भी आप इन पराठों को बना सकते हैं और वो भी इतने ही मज़ेदार और इतनी ही शानदार बनेंगे। लेकिन ये जो हलवाई स्टाइल पराठे हैं ये कभी कभार ही बनते हैं, महीने में 1 बार ही बनाए जाते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह डीप फ्राई करेंगे तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस हम कौन सा इसको रोज़ खाते हैं, लेकिन ये पराठे इतने शानदार बनते हैं कि यकीन करें आपसे इसकी बार बार फरमाइश की जाएगी। और हमारे घर तो ये कहते हैं कि ये तो आपने बहुत ही कम बनाया है। यकीन करें बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार रेसिपी है। बल्कि अब तो और भी डिमांड आ गई है कि जी अगले इतवार फिर से आपने इसको बनाना है और इसके साथ आपने ज़बरदस्त सी कड़क सी चाय बनानी है पठान होटल वाली। और लीजिए जी, मज़ेदार से पराठे हमारे रेडी है। यकीन करें कुछ इतने शानदार, कुछ इतने मज़ेदार कि आपकी वाह वाह हो जानी है अगर आप इसको एक बार बनाएंगे। और बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह इसके ऊपर चीनी भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इतने शानदार से पराठे हैं, आप एक बार अपने घर वालों को खिलाएंगे, यकीन करें बार बार उनकी फरमाइश होनी है आपसे। तो अपनी वाह वाह करवाने के लिए आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।